गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे हम इसमें जनरली क्या है कि एक्जूम चार्जर में जो हाई टेंशन डायोड लगा होता है, मैंने पिछली बार एक वीडियो बना दिया था भाई, इसके ऊपर विवाद हो गया था। मतलब कई यूट्यूबर बोलने लगे थे कि ये गलत है, तो मैंने उसमें नाम किसी का जनरली लेता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं इस पर दोबारा से वाइट बोर्ड पे मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि क्लास में है, बैठ जाइए सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं दोबारा से बात करने वाला हूँ कि जनरली कैसे इसका काम होता है। सर एक बार इधर दिखाइए, आप लोग बोल रहे थे कि सर वो वाइट बोर्ड कैसा है, आप एक बार पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखाइए सर, सबको दिखा दीजिए। इधर सब दिखा दिए हैं, मैं दिखा देता हूँ। और ये रहा, मैं एक बार पूरा दिखा देता हूँ। देखिए ये वाइट बोर्ड हमारा ये है 75 इंच का है, और ये न्यू लाइन का लगा हुआ है, देखिए आप लोग, ठीक है। और ये सामने लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है, पीसी वर्जन है, दोनों इसमें है, ठीक है। और ये हमारे स्टूडेंट है, सीधा कहाँ से हैं सर? कानपुर से। कैसा है? बढ़िया है। ये हमारे सभी स्टूडेंट हैं, और ये भी अब आ गए ना जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसा है? अच्छा है। तो ये सभी स्टूडेंट ही बैठे हुए हैं, अभी एक दो कौन गए जी? भाग गए। चलिए, तो ये है टोटल, देखिए आपका। अब पकड़िए सर, दिखाइए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरली अब आप लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर हाई टेंशन डायोड का क्या काम होता है। यहाँ पर तो आप लोग बोलते हैं कि सर हाई टेंशन डायोड का हमें एक, मैं आप लोगों को पीछे पहुँच करके ले लेता हूँ। देखिए ये हमारा यहाँ पर आप लोग जहाँ मॉसफेट लगा होता है, यहाँ पे हाई टेंशन डायोड लगा होता है P6KE24CA, इसी के ऊपर बात चल रही है आज। तो हाई टेंशन डायोड एक्चुअल में काम कैसे करता है, क्या है इसका मैसेज? देखिए क्या होता है, जब हमारा चार्जर पूरी तरह से 15 एम्पियर में चल रहा होता है या 12 एम्पियर में चल रहा होता है, तो मैं अभी टॉपिकल मैंने आप लोग को बताया था, जैसे समझ लीजिए कि रिक्शा चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो भाई अगर वो मोटरसाइकिल 50 या 60 या 80 की स्पीड से चल रही है, 50 या 60 80 की स्पीड चल रही है, तो एकदम आप उसको कंट्रोल कर लेंगे? नहीं कर सकते हैं ना। एक डिस्टेंस लेकर ही, मतलब एक दूरी तय करके ही वो क्या होगा, कंट्रोल होगा। एकदम तो ससुरा उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। ट्रेन है भैया, उसको 1.5 किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है, तो मोटरसाइकिल भी समझ लीजिए अगर 80 पे है, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो भाई 10 20 50 फीट तो चाहिए होगा, 10 फीट तो चाहिए कम से कम। तो वैसे ही होता है, जैसे मॉसफेट हमारा गेट, ड्रेन और सोर्स जब लगा होता है, यहाँ पे हमने 3 पिन होते हैं मॉसफेट। मॉसफेट क्या है? स्विचिंग डिवाइस है भाई। ये 1 सेकंड में मतलब 10,000 से लेकर 60,000 तक स्विच करता है। इधर आके बैठ जाइए, ज्यादा दिक्कत हो रहा है। 10,000 से कितनी बार तक? 60,000 बार। डिपेंड बाई क्या करता है? फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो जितना एक्सीलरेटर देंगे वैसे ही वो भागेगी, ठीक है। तो वैसे ही वो भागेगी, कम देंगे तो कम भागेगा, तेज देंगे तो भाई ये डिपेंड बाई फ्रीक्वेंसी। मतलब इसको चालू करने का जो है डीटी सेक्शन, जो आईसी वगैरह चालू कर रही है, वो डिपेंड बाई फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई ये हाई टेंशन डायोड क्या काम करता है। यहां पर ये हाई टेंशन डायोड क्या काम कर रहा है? जनरली मैंने बताया था कि भाई मोटरसाइकिल अगर 80 पे चल रही है तो एकदम उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो भाई हमने मॉसफेट में आप लोगों को बताया है, ये जो मॉसफेट है, ये ड्रेन क्या है? इनपुट है ना। और सोर्स क्या है? आउटपुट है। आउटपुट है। सोर्स क्या है? आउटपुट है ना जी। सोर्स हमारा क्या है? आउटपुट है। अब देखिए सही आ रहा है सर? सोर्स हमारा क्या है? आउटपुट हो गया। अब ड्रेन हमारी इनपुट हो गया, सोर्स आउटपुट हो गया। अब ड्रेन से कोई इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं और मॉसफेट को स्विच कर रहा है, जैसे कि 1 सेकंड में ये मान के चलिए 10,000 बार स्विच कर रहा है, मतलब अपना मोमेंटिंग कर रहा है। अगर 22 सेकंड ये तुरंत ही क्या होता है कि मॉसफेट हमारा शॉर्ट होता है। तो ये मॉसफेट कितनी जल्दी स्विच शॉर्ट होता है आप लोगों को पता है? मैं जल्दी बोला ना, इस जल्दी के बोलने का 100 गुना तेज। मैंने अपना नाम बोला, संदीप ई रिक्शा बोला, तो ये संदीप ई रिक्शा बोलने में जितना मुझे टाइम लगा है उसका 100 गुना तेज कर लीजिए। मतलब पलक झपकते ही मॉसफेट खत्म, स्विचिंग नहीं कर रहा। हाँ, तुरंत शॉर्ट। अगर ये मॉसफेट जब शॉर्ट होगा ना, तो जैसे आदमी का पलक झपका ना, तो वो तुरंत इतने देर में मॉसफेट का भी काम स्वाहा हो जाता है, मतलब उसका आन मिलो सजना हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि जो ड्रेन पे वोल्टेज जो इनपुट हो रहा है,
तो भाई जब हमारा मॉस्फेट शॉर्ट होता है ना तो तीनों पिने आपस में शॉर्ट हो जाती हैं भाई। सोर्स, ड्रेन, तीनों पिने शॉर्ट दिखाती है ना। शॉर्ट जब होगा तो तीनों पिने शॉर्ट दिखाएगी। तो जो ड्रेन पर वोल्टेज है भाई, जो कैपेसिटर चार्ज लेके बैठा हुआ है वहां पर, वो तो वोल्टेज कहीं ना कहीं पास करेगा, बिल्कुल करेगा ना। ऐसा तो नहीं है लेके वहां पे बैठेगा, कहीं ना कहीं पास, पीछे तो जाएगा नहीं क्योंकि रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर बैक करंट लेगा नहीं, तो वो करंट कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। जब ये तीनों पिने आपस में शॉर्ट होगा तो यहाँ पे तीनों पिने जब शॉर्ट होगा ना तो गेट को एक झटका लगेगा ज्यादा वोल्टेज का। जनरली यहाँ पे वोल्टेज हमारा मान के चलिए एक मिनिमम बता रहे हैं, गेट पे वोल्टेज मान के चलिए एक अंदाजा 10 वोल्ट है, वैसे हमारे को 3.3 वोल्ट मिलेगा, 10 वोल्ट मिल रहा है समझिएगा, 10 वोल्ट गेट पे मिल रहा है। अब इस गेट को अचानक ही मिल गया 300 वोल्ट। कितना मिल गया जी, 300 वोल्ट वापसी में। अब 300 वोल्ट जब वापसी मिलेगा तो ये डीटी की हालत क्या कर देगा, खराब कर देगा, खराब हो जाएगा ना भाई। वो तो सारा सेक्शन ही उड़ा देगा, जितना भी इसमें एक्जूम चार्जर का अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देखेंगे ये डीटी सेक्शन, ये डीटी ट्रांसफार्मर लगा है, ये वाला लगा है। अगर मॉस्फेट शॉर्ट होगा तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजिस्टर या रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो क्या कर देगा जी, खराब कर देगा। यहाँ पर कौन से ट्रांजिस्टर लगे थे वो आप देखिए एक बार। ट्रांजिस्टर में कहने का मतलब है जो ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस कौन सा मैं बता रहा हूँ उसको एक बार आप लोग फोकस कीजिए। और मैं यकीन कहता हूँ आप लोग अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं ना तो काफ़ी हद तक आप लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। अगर सेम यही तरीका से आप लोग सीखना चाहते हैं तो संदीप ई रिक्शा पे आप लोग आ सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। यहाँ का रहने खाने का कंप्लीट कोर्स का फीस जो है 20,000 रुपये है। पार्टनरशिप में अगर खाना बना के आप खा लेते हैं तो 20,000 रुपये फीस में आपका हो जाएगा। ठीक है, आना चाहे तो आ सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। तो ये देखिए आप लोग क्या है कि यहाँ पर क्या बता रहा था मैं कि हमने क्या हाई टेंशन डायोड का। ठीक है, अब गेट पे जो ड्रेन पर वोल्टेज है, अब भाई एकदम ही वो तीनों पिने शॉर्ट होगी, तो जो तीनों शॉर्ट होगी तो वापसी करंट ड्राइवर के लिए जरूर मारेगा, मारेगा ना, डीटी के लिए वापसी करंट मारेगा ना, क्योंकि प्रिंट तो वही गया है। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपका क्या लगाया गया है, हाई टेंशन डायोड। जो वापसी करंट आएगा तो वो यही तक झेल लेगा। एमओबी क्या करता है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर क्या करता है, हाई वोल्टेज से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। मतलब एसी फ्यूज के पास लगा होता है, हाई वोल्टेज से सर्किट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो वैसे ही हाई टेंशन डायोड ये डीटी ट्रांसफार्मर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, डीटी सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। अब इसका लॉजिकली बात अगर मैं बात बताऊं आपको तो भाई इसका नुकसान क्या है अगर आप लोग इसको निकाल कर फेंक देते हैं तो। अब ये YouTube पे अगर जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसको छोड़िए मत। अगर छोड़ देंगे ना भाई तो इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैंने तो अपना काम कर दिया है। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपसे ज़्यादा मूर्ख कुछ नहीं होगा। तो निवेदन है पूरा वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से अच्छा आप लोग ग्रोथ कर सकें, समझिएगा। मैंने आप लोगों को कोर्स के अंदर आप लोगों को बताया भाई अगर आप 2 मॉस्फेट डाल रहे हैं तो आप 550 रुपये चार्ज कर लीजिए। कितना कर लीजिए, 550 रुपये चार्ज कर लीजिए। आप लोग कितना हो जाएगा जी, 550 रुपये चार्ज कर लीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा, अब किसी मिस्त्री ने इसको क्या किया जी, हाई टेंशन डायोड को निकाल दिया। अब हाई टेंशन डायोड को निकाल दिया है, अब मॉस्फेट उसका शॉर्ट हो गया है। ठीक है, मॉस्फेट शॉर्ट हुआ है तो ये डीटी जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है, जो यहाँ पे डीटी ट्रांसफार्मर लगा है, ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन की रेजिस्टेंस हमारी जल गई है, जल गई। गलती किसकी थी, मिस्त्री की। हाई टेंशन डायोड उसने क्या किया, निकाल कर फेंक दिया। अपना 7 रुपये बचाने के चक्कर में भैया रिक्शे वालों का नुकसान कर दिया। गलती किसकी, मिस्त्री की। झेलेगा कौन, रिक्शा वाला। भाई झेलेगा कौन, जर्नली बात है ना, रिक्शा वाला भैया झेलेगा, जो जिसका चार्जर है। मिस्त्री तो झेलेगा नहीं, खराब होगा। अब आपने तो अपना समझदारी से भाई इसका यहाँ से हाई टेंशन डायोड जो लगा है उसको निकाल कर फेंक दिया। हाई टेंशन डायोड हमने आप लोगों ने क्या किया, निकाल कर फेंक दिया।
हाई टेंशन डायोड निकालने के बाद अब इसका ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो जीना डायोड है या रेजिस्टेंस है डीटी का वो जल गया। जल गया क्या एक्चुअल में फिर आपको लगता है कि ये 550 में आप रिपेयर कर पाएंगे? अगर ये रेजिस्टेंस वगैरह जल गई है तो रेजिस्टेंस वगैरह जल गई है तो क्या लगता है कि एक्चुअल में ये फिर आप 550 में इसको रिपेयर आप कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा ना, इम्पॉसिबल हो गया। गलती किसने करी? मिस्त्री ने। झेलेगा कौन? रिक्शा वाला। क्यों नहीं हो सकता समझिएगा भाई साहब। जो यहाँ पर ये डीटी ट्रांसफार्मर में जो ये रेजिस्टेंस वगैरह जो लगी है ना, यहाँ पर जो डीटी ट्रांसफार्मर में जो ये रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई है, जब ये जल जाएगा ना तो आप सीधा कहेंगे भाई ये तो 550 में नहीं हो पाएगा, 550 में तो हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। अब इसका चार्ज आप कितना करेंगे? 800 रुपया। कितना करेंगे? किसको नुकसान पड़ा? रिक्शा वाले को। जर्नली समझ लीजिए कि और ये 800 रुपये आप तो चार्ज करेंगे, लेकिन इसमें टाइम कितना वेस्ट करेंगे आप रिपेयर करने के लिए? जो चार्जर बनना था हमारा ये 30 मिनट में, ये चार्जर आपका जाके बनेगा कम से कम भी 1.5 घंटे में, 1.5 आवर। और पैसे भी ज़्यादा गया। तो कहने का सिंपल सा मेथड है कि कोई भी भाई जो अगर कंपनी ने कोई सामान लगाया है ना तो वो बहुत सोच समझ के लगाया है। तो इसमें बहुत सोच समझ के लगाया है कि यहाँ पर कोई कंपोनेंट ऐसे नहीं लगा दिया है कंपनी ने, ठीक है। तो मैं आप लोगों से जो भी अगर मैकेनिक आप लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ऐसा मूर्खता ना करें कि किसी रिक्शे वाले पे वो भारी पड़े। तो आई होप आप लोगों को क्लास में ये चीज़ें समझ में आ गया कि हाई टेंशन डायोड कितना जरूरी है। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।